हेलो दोस्तों, आपको पता है आज क्या है? आज है तीज। और मुझे लगता है कि तीज सभी सभी जगह मनाई जाती है। और ये देखिए मैं तीज पे क्या बना रही हूँ। ये है दही बड़े। ये हैं दही बड़े। और हालांकि ये होली पे बनाए जाते हैं, लेकिन मैं अब बना रही हूँ। और पता है दोस्तों, तीज का महत्व अब इतना नहीं रह गया है जितना पहले था। पहले क्या होता था, पहले पहले हम लोग तीज की इंतजार करते रहते थे कि अरे यार तीज आएगी, चूड़ियां पहनेंगे, मेहंदी लगाएंगे। और मतलब इंतजार रहता था उसका कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आजकल तो पता ही नहीं चलता है कि तीज कब आ जाती है, कब चली जाती है। और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। हम लोगों को तो पता नहीं, पहले इतना उत्सुक रहते थे कि तीज आएगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और पता है अब तो इतनी फैसिलिटी हो गई है कि तीज जो मेहंदी लगती है उसमें मेहंदी लगाने वाले भी होते हैं और कीप होती है, इतनी सुविधाएं होगी। पहले जो होता था, तो पहले क्या होता था, पहले तो हम सीख से लगाते थे। सीख से बड़ा ही क्रेज होता था, बड़ा ही अच्छा लगता था सीख से लगाना। तब मन भी करता था कि मेहंदी लगाएं और तैयार हों। तब इतना फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन तब मन करता था तीज पे तैयार होने का। अब इतना होते हुए भी तीज पे कुछ लगता ही नहीं है कि तीज है या नहीं है। पता नहीं क्यों इसका क्रेज बहुत कम होता जा रहा है। और चलिए अभी इसका क्रेज थोड़ा कम होता जा रहा है। ये देखिए मैं हाथ धुल के आई हूँ अभी, और मैं आपको अपने हाथ दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अपने हाथों में मेहंदी भी नहीं लगाई है। क्यों? क्योंकि घर से फुर्सत ही नहीं मिलती है। और ये देखिए घर में बस लगा रहता है काम। बस जो जो हाउसवाइफ होती है ना, तो होता है कि भाई ये बना दो वो बना दो, तो इसमें सारा टाइम हम लोगों का चला जाता है। तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। करने वाले करते भी हैं, और बस जिसके जो गृहस्थी संभालता है वही जान सकता है हम लोगों की हालत। तो ये देखिए मेरे हाथ खाली हैं, मैंने चूड़ियाँ भी नहीं पहनी हैं, बस जैसे तैसे पे क्या साड़ी पहन ली है। और पहले एक कहावत थी कि आई तीज बो गई पीज, आई होली भर के ले गई कोली। मतलब मम्मी वगैरह हमारी बोलती थी कि जब तीज आती है तो उसके बाद में फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं। तो वही उसके बाद में हो ही जाते हैं। अब रक्षाबंधन आएगी, उसके बाद में तो मानो त्योहारों की छड़ी सी लग जाती है कि हाँ त्यौहार शुरू हो गए हैं। और बस हम लोगों का तो यही हाल है। पहले जितना क्रेज होता था कि हाँ अभी तीज आएगी, हम झूला झूलेंगे और हम ये करेंगे हम वो करेंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना तो सावन के गीत सुनने को मिलेंगे, ना झूले पे जब झूला बैठ के झूलते थे जब वो इतने लंबे लंबे गीत गाते थे, ना वो अब मिलेंगे। और कुछ नहीं मिलेगा। अब वक्त बदल गया है बहुत ज़्यादा। सब चीज़ की जगह मीडिया ने ले लिया है। जितना मोबाइल सब खा गया है, लगा लो मोबाइल सब खा गया है हमारा। मतलब जो पहले हम थे ना कि खेलते थे, और जो पहले करते थे आजकल वो कोई करता ही नहीं है। झूला झूलते थे, दो लेडीज आपस में बैठ के क्या बोलते हैं उसको, जो पता नहीं क्या बोलते हैं यार, लेकिन होता था। हम लोग हमारे तो खुद पापा ही झूल बनाते थे। और हमारे जो ग्राउंड है ना, जो मतलब बोलते हैं उसको आंगन में बहुत बड़ा पेड़ था, और उसी पे ही हम झूला झूलते थे, उसी पे हम झूला डालते थे। और खुद मेरे पापा ने झूल बनाई हुई थी, इतनी मोटी झूल थी, और वो डलते पूरे सावन वो डली ही रहती थी। अब ये लगा लो कि उस टाइम पे इतना क्रेज था झूला झूलने का, सावन का, तीज का, बहुत ही ज़्यादा, कि हम लोग छोटे छोटे थे, हमारा नंबर नहीं आता था। जो हमारी दीदी लोग हैं वो झूलती रहती थी, हम लोगों का तो नंबर ही नहीं आता था। और उनके गीत इतने लंबे लंबे होते थे, हम सोचते थे कि अरे यार कब खत्म हो कब खत्म हो कब खत्म हो। लेकिन उनके गीत खत्म ही नहीं होते थे। जब हमारी बारी आती थी तो बस एक झोटा इधर से एक झोटा उधर से, बस हो गया हमारा ये होता था। और अब तो बहुत याद आते हैं वो दिन। हम पता नहीं आप कौन से टाइम के हो, लेकिन मैं तो उस टाइम की हूँ जब 20 पैसे और 5 पैसे को जोड़कर 25 पैसे बनाया जाता था, और 25 पैसे की टॉफी खाई जाती थी। लगा लो उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा क्रेज था बहुत ही ज़्यादा।
बहुत ही ज़्यादा क्रेज था और इस चीज़ को सब मानते भी थे। नई नई वाली दुल्हन होती थी, पूरा सोलह श्रृंगार करती थी। और वही है, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली में सब संभालने वाले होते थे। अब क्या सब अपने अलग अलग रहते हैं, बच्चों को रखना होता है, सब चीज़ होते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब सुबह से लगे हुए ये टाइम आ गया है, घर का काम करूं, बच्चों को संभालूं या 30 पे 16 श्रृंगार करके बैठूं, समझ नहीं आता कुछ भी। साड़ी पहननी है तो चूड़ी नहीं, चूड़ी पहननी है तो मेहंदी नहीं, कुछ नहीं। बस यही हम लोगों का है, हो गया है यही, शायद यही जीवन भी है, जीवन में। कभी कभी मन करता है ना कि हम सोचते हैं सुबह सुबह में, अरे आज 30 है यार, सुबह उठेंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन नहीं नहीं, पहले काम, दूजा जो भी है, पहले हमें काम ही नज़र आता है। हम ये सोचते हैं कि अरे यार पहले काम कर लें, पहले ये सब उठे हैं, इन्हें नाश्ता दे दो, खाना दे दो, नहला दो, झाड़ू पोछा कर लो। और ये देखिए, ये मेरे बात बनते बनते मेरे ये दही बड़े भी सीख गए हैं, देखा। बस इसी टाइम में हमारा सारा वक्त ऐसे ही चला जाता है। अपने लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। कभी अपनी सुंदरता पे हमें भी नाज हुआ करता था कि देखो हम कितने सुंदर हैं, लेकिन बस वही है, समय समय की बात है। अब बस कहाँ वो टाइम था, कहाँ अब ये टाइम है। होने को सारी फैसिलिटी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो वाला वक्त नहीं है, बिल्कुल भी वक्त नहीं है वो वाला। मैं तो चाहती हूँ कि पहले वाला वक्त आ जाए। उस वक्त में पता है भाईचारा था और सब कुछ था उस वक्त में। आजकल कुछ नहीं है, बस इंसान सिर्फ अपने लिए जी रहा है, सिर्फ अपने लिए, दूसरों की तो उसे कुछ परवाह ही नहीं है। और सही माने तो दूसरों की परवाह करनी भी आजकल के टाइम में बेकार है, क्योंकि दूसरों का भला करोगे और तुम्हें हमेशा बुराई मिलेगी। पहले जो बड़े बूढ़े थे वो बैठे करते थे और बच्चे उनके साथ बैठते थे और अच्छी अच्छी बातें सीखते थे। अब क्या है, अब बड़े बूढ़े बैठे रहते हैं, बच्चे उनके पास नहीं बैठते हैं। और अगर बच्चे उनके पास बैठ भी गए ना, तो सबके हाथ में मोबाइल होगा। हालांकि मैं भी मोबाइल यूज़ करती हूँ और ये वीडियो भी मैं मोबाइल पे ही बना रही हूँ। कहने वाले कहेंगे अरे देखो मोबाइल के लिए बोल रही हैं, और खुद भी मोबाइल यूज़ कर रही हैं। आजकल सब करते हैं, मोबाइल के बिना तो आजकल ज़िंदगी शायद अधूरी है। जरा जरा से बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं। और बस यही है, टाइम ऐसे ही जा रहा है। हमारे टाइम में तो अभी इतना है भी, और मुझे लगता है शायद आगे आने वाले टाइम में बच्चों को इतना भी नहीं मिलेगा जितना हमें मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आजकल बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बड़े बूढ़ों के पास बैठें, उनकी बातें सुने या उनकी बातों पर ध्यान दें, या कुछ भी सही समझ लो। मुझे अब क्या कहना चाहिए या पता नहीं। हमारा टाइम बहुत अच्छा था, आज के मुकाबले में बहुत अच्छा टाइम था हमारा। अब तो बस ये है कि ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जीने वाले अच्छी ज़िंदगी भी जी रहे हैं। ये नहीं है कि हाँ भी ज़िंदगी बोरिंग हो गई है या मतलब जितनी फैसिलिटी है उतनी ज़िंदगी अच्छी भी है। लेकिन चाहे कितनी भी अच्छी ज़िंदगी हो, लेकिन पहले वाला टाइम गोल्डन टाइम था हम लोगों के लिए। पहले वाला टाइम गोल्डन टाइम था, जिसमें किसी चीज़ की ना टेंशन थी ना कुछ थी, और मस्त रहते थे। हर फेस्टिवल का इंतज़ार करते थे कि अरे फेस्टिवल आएगा और हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे से तैयार होंगे, बस यही होता था। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे त्योहार मनाए जा रहे हैं यार। बस लगा लो दीपावली पे भी दिए जला लेते हैं। और पहले क्या होता था, पहले घर घर जाके मिठाई देते, मिठाई अभी भी देते हैं, लेकिन पहले के मीठे में अपनापन होता था। और मतलब बहुत ही आदर सम्मान से। आजकल क्या है, यूं ही ये लो जी दीपावली की मिठाई ले लो, बस ये क्या है यार, बस देंगे मिठाई का डिब्बा देंगे और चलो जी मिठाई और भी जगह देने नहीं। अगर यार तुम किसी के पास मीठा देने आए तो उसके पास 5 मिनट बैठो, अब उसका हाल चाल पूछो, अपना हाल चाल बताओ, इसी से तो आगे तुम्हारा रिलेशन पक्का होगा। अब यही है बस, लोग बाग क्या कहूँ, लोग बाग बस हो गए हैं अपने में भी खोए रहते हैं। किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने बच्चों में है। और
पहले का टाइम तो बस मत पूछो। पहले का टाइम यार बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आजकल के टाइम में तो, और वो टाइम हम कभी भी लौट के भी नहीं आएगा। लौट के, मैं खुद चाहती कि वो टाइम लौट के आ जाए, लेकिन नहीं, वो टाइम कभी लौट के नहीं आएगा। अब हमारे बच्चों को वो टाइम नहीं मिलेगा। वो खेलना कूदना, वो वो दौर, वो समय वो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि हमने बहुत अच्छा समय बिताया है, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं, लेकिन फैसिलिटी के साथ। हम लोग फैसिलिटी के साथ नहीं समय बिता पाए, लेकिन वो टाइम आज के टाइम से लाख गुना अच्छा था। बाय बाय, बस इतना ही मुझे कहना है। कोई लौटा दे मेरे बीता हुआ कल, लौटा सकता है? नहीं। बाय बाय, बाय बाय।